हेलो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हम बताएंगे समाकलन की प्रश्नोली नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि इसके अगले वीडियो में हम 12 नंबर तक बता दिए थे। इस वीडियो में हम 13 नंबर सवाल से स्टार्टिंग करेंगे। तो बिना देरी के हम 13 नंबर सवाल को बताने जा रहे हैं। जैसा कि 13 नंबर सवाल में दिया हुआ है, समाकलन cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पर cos 2x का फार्मूला लगाएंगे cos के टर्म में, क्योंकि cos 2x का फार्मूला बनाएंगे cos ही के पास पद में, क्योंकि cos नीचे दिया हुआ है। तो इसका हम फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस यहाँ पर भी लगाएंगे cos 2x का फार्मूला। तो 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, x की जगह अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिख देंगे, माइनस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। तो यहाँ पर इस माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पर बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 1 अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर इस माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा। यहाँ बचा क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा। ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बराबर 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, नीचे cos x माइनस cos अल्फ़ा dx, यहाँ भी dx क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है, तो ये 2 को बाहर लिख देंगे, 2 बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को हम रख देंगे, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फ़ा अपान cos x माइनस cos अल्फ़ा। ये cos x माइनस cos अल्फ़ा से ये कट जाएगा। उसके बाद में क्या बचेगा, 2 cos x प्लस cos अल्फ़ा dx। इसको हम अलग अलग कर देंगे, तो 2 cos x dx प्लस cos अल्फ़ा dx। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 cos x का समाकलन होता है sin x प्लस एक cos अल्फ़ा है, x के सापेक्ष जब समाकलन होता है, तो यहाँ पर cos अगर x होता तब इसका हम समाकलन कर सकते हैं। जब ये कांस्टेंट है, यानी अगर अल्फ़ा के सापेक्ष होता तो यहाँ पर d अल्फ़ा होता, तो x के सापेक्ष हो रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, यानी कांस्टेंट पद है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये cos अल्फ़ा बाहर लिख देंगे। उसके बाद में ये 2 है, जो 2 यहाँ पर लिख देंगे, 2 से
इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। जब cos अल्फा बाहर चला जाएगा तो यहाँ पर 1 dx बचेगा, तो 1 का समाकलन होता है x प्लस सी। उसके बाद में इसको हम लिख देंगे 2 sin x प्लस 2 x cos अल्फा प्लस सी, ये हमारा आंसर। उसके बाद में हम आपको 13 नंबर सवाल बताएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सबसे पहले इसमें cos 2x का फार्मूला लगा देंगे। cos 2x का फार्मूला लगाने के बाद इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो टर्म प्लस यानी जो टर्म पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें जो टर्म प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे -1 था तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो 1 से 1 कट गया। उसके बाद में यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो इसमें 2 कॉमन ले लिए हैं जैसा कि। उसके बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि cos x माइनस cos अल्फा से नीचे cos x माइनस cos अल्फा कट गया, जैसा कि यहाँ पर बचा है cos x प्लस cos अल्फा। इसको हम अलग अलग कर दिए। अलग अलग करने के बाद जैसा कि लग गया सवाल, तो आया फाइनली आंसर 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी। जैसा कि आपको बताए थे c एक कांस्टेंट है, तो इसको हम c को लिखते हैं। उसके बाद में हम आपको 14 नंबर सवाल बताएंगे। cos x माइनस sin x अपान 1 प्लस sin 2x dx। तो इसको हम सबसे पहले 1 को लिख सकते हैं पहली सर्वसंख्या के अकॉर्डिंग, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो उसके बाद में यहाँ पर sin 2x का फार्मूला भी लिख देंगे। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। आपको जितना फार्मूला पता रहेगा उतना ही आप सवाल लगाने में एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको बताने जा रहे हैं कि cos x माइनस sin x अपान 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस sin 2x की जगह पर लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x dx। तो नीचे बन गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर लिख दिए। तो इसको आप यहाँ पर मत लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको हम समझने के लिए लिख दिए हैं कि sin x की जगह पर a लिख सकते हैं और cos x की जगह पर b लिख सकते हैं, क्योंकि यही फार्मूला आप इस जगह पर लिखिएगा तब ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि नीचे नहीं लिखिएगा, क्योंकि नीचे हम आपको समझने के लिए बता दिए हैं। तो बन गया है यानी cos x माइनस साइन एक्स अपान ये हो जाएगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसको हम t मान लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माना या पुट या लेट, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। तो sin x प्लस cos x बराबर t। तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin x का अवकलन, sin x का अवकलन होता है cos x dx प्लस यहाँ पर cos x का अवकलन होता है माइनस sin x dx dt। तो यहाँ पर dx कॉमन ले लेंगे तो cos x हो जाएगा माइनस sin x हो जाएगा dx बराबर dt। तो इसकी जगह पर हम dt लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, तो जैसा
cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर लिख सकते हैं डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे डी टी अपान टी स्क्वायर। तो इसको हम टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस टू डी टी, क्योंकि जो नीचे है टी स्क्वायर तो ये पॉजिटिव में है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो यही टू माइनस में हो जाएगा यानी निगेटिव हो जाएगा। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस सी, जैसा कि टी की पावर माइनस टू में से जब प्लस वन घटाया जाएगा तो इसमें बचेगा माइनस वन अपान माइनस वन प्लस सी। तो इसको जब हम टी की पावर माइनस वन है ऊपर तो इसको हम नीचे भेज देंगे तो वन अपान टी हो जाएगा, ये माइनस माइनस लग जाएगा और प्लस सी। तो इस टी की वैल्यू टी को हम क्या माने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। जैसा कि हमारे साथ पॉलिटेक्निक के छात्र भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर मैथ में समाकलन का चैप्टर है पॉलिटेक्निक में। उसके बाद में इंटर के छात्र तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हम आपको 14 नंबर सवाल बता दिए हैं, जैसा कि यहाँ पर आंसर आ गया है वन अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो उसके बाद में हम आपको 15 नंबर सवाल बताएंगे। सवाल में दिया हुआ है समाकलन टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे बराबर टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। टेन क्यूब टू एक्स को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, यानी दो फॉर्म में चेंज कर दी, यानी टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स लिख सकते हैं इसको हम। टेन क्यूब टू एक्स को हम लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद में हम लगाएंगे इसमें फार्मूला सेक स्क्वायर दो एक्स डी एक्स माइनस वन इंटू टेन दो एक्स इंटू सेक दो एक्स डी एक्स। ये कहाँ से आए, इसका एक फार्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये फार्मूला होता है। यानी टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। तो यहाँ पर इसमें डी एक्स है, तो टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो समाकलन सेक स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स माइनस यहाँ पर लिखेंगे टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर सेक दो एक्स को मान लेंगे टी, माना इसका अवकलन करेंगे तो सेक दो एक्स इंटू टेन दो एक्स टू एक्स का अवकलन हो जाएगा टू डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ लिख देंगे सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स डी एक्स बराबर ये जो दो है ये नीचे चला जाएगा डी टी अपान दो। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि बराबर, कारण मोबाइल में स्टोरेज फुल हो जाने के कारण दूसरे वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पर सेक इसको सेक दो एक्स को हम मान लेंगे टी। तो यहाँ पर माना सेक दो एक्स को टी मान लेंगे तो हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो सेक दो एक्स इंटू टेन टू एक्स, दो एक्स का अवकलन होगा तो दो हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पर सेक दो एक्स इंटू टेन दो एक्स, इस दो को हम नीचे भेज देंगे तो डी टी अपान दो हो जाएगा।
उसके बाद में हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि टी स्क्वायर डी टी अपान 2, यहाँ पर 2x को हम मान लेंगे u, तो लिख देंगे माना 2x बराबर u, तो 2 dx बराबर du, तो dx बराबर du अपान 2, तो लिखेंगे माइनस यहाँ पर 10 u इंटू सेक u du। इस 2 को हम बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है, 1/2 बाहर लिख दिए। उसके बाद में 1/2 को बाहर लिख दे रहे हैं, यानी कांस्टेंट है। उसके बाद टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी माइनस 1/2 10 इंटू सेक एक्स इंटू 10x का समाकलन होता है सेक एक्स। सेक एक्स की जगह यू है तो यू हो जाएगा प्लस सी, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 बराबर में टी का समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस 1/2 सेक यू को हम क्या माने 2x हो जाएगा और प्लस सी, तो यहाँ पर 1/2 1/3 बाहर निकल आएगा, 1/3 क्यू 2 प्लस 1 टी क्यूब हो जाएगा। टी क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं टी क्यूब माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/6 2 3 6 टी स्क्वायर को टी को हम क्या माने सेक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। इसको हम भी इस तरह भी लिख सकते हैं 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि सबसे पहले हम इसको 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx लिखा हुआ है, तो इसको हम 10 क्यूब x को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। 10 क्यूब को हम चेंज कर दिए 2 पार्ट में, क्योंकि 10 स्क्वायर 2x लिख दिए इंटू 10 2x लिख दिए, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर को हम चेंज कर दिए इस फार्मूले से, यानी 10 स्क्वायर x का फार्मूला होता है 10 स्क्वायर x बराबर सेक स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पर x की जगह 2x दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 स्क्वायर 2x की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। इसमें जब इंटू 10 2x इंटू सेक 2x से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। उसके बाद में 10 2x इंटू सेक 2x इसको हम अलग अलग कर दिए, तो इंटू dx माइनस, ये माइनस से माइनस आ गया, उसके बाद 1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 2x इंटू सेक 2x dx। तो यहाँ पर सेक 2x को t मान लिए, सेक 2x को हम t मान लिए हैं, तो यहाँ पर सेक 2x इंटू 10 2x हो जाएगा। उसके बाद 2x का जब अवकलन होगा तो 2x का अवकलन हो जाएगा, तो 2 बचेगा x dx के x के सापेक्ष हो रहा है, तो x का हो जाएगा dx, यानी x का हो जाएगा 1, तो 1 से जब 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो 2 बचेगा। उसके बाद में dx बराबर dt, क्योंकि x के सापेक्ष हो रहा है तो इसलिए dx हो जाएगा, और 2x का अवकलन हो जाएगा 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 सेक 2x इंटू 10 2x dx। इस 2 को हम नीचे भेज दिए तो dt अपान 2 हो जाएगा। यहाँ पर 10 2x इंटू सेक 2x dx, तो 2x को हम मान लिए u, तो 2 इसका अवकलन करेंगे तो 2 dx x के सापेक्ष हो रहा तो x का हो जाएगा 1 और dx हो जाएगा बराबर du, तो dx बराबर du अपान 2 हो जाएगा। उसके
यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर डी टी अपान 2, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि टी माने हैं तो टी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है डी टी अपान 2। तो माइनस 1/2 टेन यू इंटू सेक यू डी यू। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 सेक यू प्लस सी। तो जैसा कि 1/2 टी स्क्वायर, इसका हम जब समाकलन करेंगे तो टी स्क्वायर है तो उसमें एक जुड़ जाता है और पान जितनी घात रहती है उसमें एक ऐड होकर डिवाइड हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर पावर थी 2 में एक ऐड हो गया 3 हो गया, और अपान 3 से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस 1/2 सेक यू की वैल्यू, यू को हम क्या माने 2x माने, तो यहाँ पर सेक 2x प्लस सी लिख दिए हैं, क्योंकि सी जैसा कि आपको इसके पहले वीडियो में भी बताए थे सी एक कांस्टेंट है। इसको हम लिखते हैं कैसा लिखते हैं, इसको हम इसके अगले वीडियो में जैसा कि स्टार्टिंग किए थे उस वीडियो में आपको हम बताए थे सी क्यों लिखा जाता है। तो 1/2 यहाँ बाहर था, उसके बाद 1/3 को जब हम बाहर लिख देंगे यानी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 1/3 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को हम आगे लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म का समाकलन नहीं होता है। तो 1/3 होगा टी क्यूब हो जाएगा माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। तो 1/2 से जब 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो टी क्यूब की जगह पर सेक क्यूब 2x हो जाएगा माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। तो 1/6 को हम बाहर लिख यानी आगे लिख दिया 1/6 सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। तो 15 नंबर सवाल आपको 16 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। समाकलन 10⁴ x dx, इसको हम लिखेंगे 10² x इंटू 10² x dx। उसके बाद में हम लिखेंगे 10² को हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 10² x dx। जैसा कि फार्मूला होता है कि 10² x बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला होता है। तो 10² की x की जगह पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर इसमें सेक 10² x से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10² x dx माइनस 10² x dx। तो यहाँ पर 10x को हम मान लेंगे t, तो यहाँ लिखेंगे मान 10x बराबर t, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो यहाँ पर लिख देंगे t स्क्वायर dt। 10x को हम माने हैं जैसा कि t, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर x dx यहाँ पर लिख देंगे dt। तो माइनस इस 10 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx बराबर, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 10x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो 10² प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, यहाँ पर माइनस ब्रैकेट होगा खुलेगा तो सेक स्क्वायर x इसमें dx माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर t क्यूब हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा बराबर माइनस सेक स्क्वायर x dx का समाकलन होता है 10x प्लस 1 dx का होता है समाकलन x प्लस 3। तो यहाँ पर t जैसा कि माने हैं 10x को, तो 10
एक्स की पावर 3 अपान 3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। तो आपको 17 नंबर सवाल बताएंगे, क्योंकि 16 नंबर सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम 10 की पावर 4 एक्स दिया हुआ था, उसके बाद में 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिखते हैं, क्योंकि गुणा करने में या मल्टीप्लाई करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि 2 है तो 10 स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाती हैं, जैसे कि अभी बताए हैं कि मल्टीप्लाई करने में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये 10 स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं, तो वो 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें 10 स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा। उसके बाद में जब 10 स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करा दिए तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स बचा। उसके बाद में यहाँ पर 10x को हम मान लिए हैं जैसा कि यहाँ पर t, तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता है। तो यहाँ पर 10x की जगह पर t लिख दिए हैं, टी स्क्वायर हो गया जैसा कि 10 स्क्वायर दिया हुआ है, टी स्क्वायर डी टी माइनस 10 स्क्वायर को लिख दिए हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 10 स्क्वायर का हमें समाकलन पता नहीं। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट बंद डी एक्स लिख दिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसका हम समाकलन कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 माइनस, इसको हम अलग कर दिए हैं अलग अलग, यानी सेक स्क्वायर एक्स जैसा कि प्लस में था इसको माइनस कर दिए हैं, और माइनस में जो 1 था इसको प्लस कर दिए हैं। जैसे कि ये माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस रहता है वो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर टी क्यूब हो गया अपान नीचे टी माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है 10x प्लस 1 dx का समाकलन होता है x प्लस सी, और यहाँ पर 10x अपान 10x पावर 3 अपान 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी। तो आपको हम अब 17 नंबर सवाल बताएंगे। सवाल में दिया हुआ है कि समाकलन साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको हम अलग अलग कर देंगे, यानी साइन क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर कास स्क्वायर से कास क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन अपान कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x इंटू सेक एक्स। यहाँ पर साइन एक टर्म है, यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर साइन और इंटू साइन अपान कास इंटू कास, तो साइन अपान कास हो जाएगा 10 इंटू जो 1 अपान कास है, तो ये ऊपर जाएगा सेक एक्स हो जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ पर भी वही होगा, यानी कास एक्स बचा हुआ है। यहाँ पर साइन के 2 टर्म है, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर कास अपान साइन हो जाएगा, तो काट हो जाएगा काट एक्स इंटू 1 अपान साइन तब भी बचेगा, क्योंकि एक साइन कॉस अपान साइन हो गया था, उसके बाद इंटू 1 अपान साइन हो जाएगा, तो 1 अपान साइन को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसका फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू 10x का फार्मूला होता है सेक एक्स, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर सेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्योंकि आपको अगर फार्मूला पता है तभी आप सवाल लगा पाओगे, अन्यथा सवाल नहीं लगा पाओगे,
क्योंकि जैसा कि यहाँ पर फार्मूला लगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप सवाल नहीं लगा पाओगे। कि जैसा कि 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है सेक एक्स, और काट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स का फार्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो यहाँ पर जैसा कि माइनस कॉसेक एक्स लिखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस से जब इसमें मल्टीप्लाई यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस लिख दिए हैं। उसके बाद में कॉसेक एक्स प्लस सी जैसे कि कांस्टेंट। उसके बाद में हम इसके आज के इस वीडियो में हम 17 नंबर सवाल तक बताए हैं, उसके अगले वीडियो में हम 18 नंबर सवाल से बताएंगे। इसके अगले वीडियो में हम 7.3 प्रश्नावली पूरी समाप्त कर देंगे। उसके बाद में हम 7.4 प्रश्नावली पढ़ाएंगे।